हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम जीव विज्ञान का कक्षा 6 का लेसन प्लान देखेंगे, जहां पे प्रकरण रहेगा भोजन एवं उसके अवयव। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक से, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका लेसन प्लान चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप छोटा सा मार्जिन पे करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिलहाल शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग अपने अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। फिर जिस डेट पे लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट, फिर कक्षा 6 हो जाएगा। वर्ग इन्होंने ए रखा है तो आप लोग अपने क्लास का वर्ग रखिएगा, जो भी आपका क्लास का वर्ग होगा। विषय जीव विज्ञान है, विषय जंतु विज्ञान है। कालांश इन्होंने तृतीय रखा है, जो भी आपका कालांश यानी क्लास का पीरियड होगा रख लीजिएगा। अवधि जो है 35 मिनट की रखी है। तो यहाँ पे प्रकरण है भोजन एवं उसके अवयव। तो सबसे पहले हम समान उद्देश्य देखेंगे। तो पहला है कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों में तार्किक व मानसिक शक्ति का विकास करना। बात करें विशिष्ट उद्देश्य की, तो पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो छात्रों को भोजन व उसके अवयवों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। तो छात्रों में भोजन तथा उसके अवयवों की समझ हो सकेगी। और इसी में दूसरा है कि छात्र भोजन व उसके अवयवों की व्याख्या कर सकेंगे। यहाँ पर जो तीसरा उद्देश्य है प्रयोगात्मक उद्देश्य, तो छात्र भोजन का चार्ट व मॉडल बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। चौथा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो छात्र भोजन के विभिन्न अवयवों का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। फिर बारी आती है सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान में छात्र भोज्य पदार्थों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बात करते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो यहाँ पर आप 3 भाग करेंगे। एक में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापका या छात्राध्यापक क्रिया, तीसरे में विद्यार्थी अनुक्रिया। तो पहला प्रश्न जो बच्चे से छात्राध्यापका कर रही है कि बच्चों हम सब किस ग्रह पर रहते हैं, बच्चे बताएंगे पृथ्वी। दूसरा, पृथ्वी पर कौन कौन से जीव रहते हैं, बच्चे बताएंगे शेर, हाथी, कबूतर, मनुष्य इत्यादि। तीसरा, मनुष्य और जीवों को जीवित रहने के लिए किन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है, बच्चे बताएंगे हवा, पानी, मिट्टी, भोजन इत्यादि। हवा, पानी, मिट्टी, भोजन। चौथा है भोजन के अंतर्गत कौन कौन से भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, बच्चे बताएंगे गेहूँ, चावल, दाल इत्यादि। और पांचवा है गेहूँ, चावल, दाल etc यानी इत्यादि में भोजन के कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। तो बच्चों को नहीं पता तो मौन रहेंगे। और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग भोजन तथा उसके अवयव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 6 भाग आपको करने हैं। पहले भाग में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, चौथे में आप लिखेंगे विद्यार्थी अनुक्रिया, पांचवें में आप लिखेंगे शिक्षण विधि, और लास्ट में आप लिखेंगे सांपट कार्य। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके प्रत्येक शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वह है भोजन। तो यहाँ पे छात्राध्यापिका बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेगी। 2 यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न इन्होंने रखे भी हैं। पहला है भूख लगने पर बच्चों हम क्या करते हैं। दूसरा, भोजन से आपका क्या तात्पर्य है। पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे भोजन ग्रहण करते हैं, दूसरे का नहीं पता तो मौन, और विधि में आपका हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए स्पष्टीकरण देखते हैं। तो वे सभी खाद्य पदार्थ जो हम खाते या पीते हैं तथा जिनसे हमारा शरीर बनता है तथा जीवन निर्वाह होता है भोजन कहलाता है। जीव न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए भोजन करते हैं। भोजन में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का विकास करते हैं, उन्हें स्वस्थ रखते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में आपका हो जाएगा व्याख्यान विधि, और श्यामपट्ट विधि भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोधात्मक प्रश्न को भी साथ में रखा है। तो पहला प्रश्न जो रखा है कि हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है। दूसरा, जीव स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए किसका उपयोग करते हैं। पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे भोजन से, दूसरे का भी जवाब देंगे भोजन का, और विधि क्या होगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब हम चलेंगे सेकेंड शिक्षण बिंदु पे जो है भोजन के कार्य। तो यहाँ पर भी विकासात्मक प्रश्न है 2। पहला, सभी खाद्य पदार्थ जो हम खाते या पीते हैं क्या कहलाते हैं। दूसरा, भोजन के क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे भोज्य पदार्थ, दूसरे का नहीं पता तो मौन, और विधि में जो है लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए अब स्पष्टीकरण के माध्यम से हम भोजन के कार्य को देखेंगे। तो भोजन के कार्य भोजन के निम्नलिखित
कार्य होते हैं। पहला, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा, शरीर का निर्माण एवं ऊतकों की टूट फूट का मरम्मत करना। तीसरा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना। चौथा, शरीर की विभिन्न महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना इत्यादि। और विद्यार्थी अनुक्रिया में आप क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। अब यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न भी इन्होंने क्योंकि साथ में बताएंगे भोजन से, और विधि में क्या लिखेंगे आप, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपने पिछले पेज पे देखा बोधात्मक प्रश्न का। दूसरा इन्होंने रखा है कि शरीर का निर्माण एवं ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत का कार्य किसकी वजह से होता है। तो बच्चे जो है जवाब देंगे भोजन की वजह से। अब हम चलेंगे थर्ड शिक्षण बिंदु पे, जो है भोजन के अवयव यानी घटक। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न है। तो भोजन से हमें क्या मिलती है। दूसरा, भोजन में ऐसे कौन से अवयव होते हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे ऊर्जा, दूसरे का नहीं पता तो मौन रहेंगे, और विधि में आपका प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। अब स्पष्टीकरण देखते हैं। तो भोजन के अवयव यानी घटक भोजन के निम्नलिखित अवयव हैं। ठीक है, ये हेडिंग डाल के आप लिखेंगे कि निम्नलिखित अवयव हैं, कौन कौन से हैं। पहला है प्रोटीन। तो प्रोटीन शरीर के विकास तथा ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। या दूध, दाल, मांस, अंडा इत्यादि में मिलता है, यानी इत्यादि में मिलता है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। तो यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह 3 प्रकार का होता है, स्टार्च, शर्करा व सेलुलोज। यह हमें आलू, गेहूँ, मक्का, अरवी, चावल इत्यादि से प्राप्त होते हैं। तीसरा है वसा। तो यह ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा ऊर्जा के सांद्रित स्रोत है। या मक्खन, तेल, घी, चॉकलेट इत्यादि में मिलता है। चौथा है विटामिन। तो यह हमारे शरीर की वृद्धि, विकास तथा संक्रमण से प्रतिरक्षण उपलब्ध करता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे A, B, C, D, E, K इत्यादि। हर विटामिन के अनेक कार्य होते हैं। अब जो है मतलब जैसे विटामिन बी के कई प्रकार हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इत्यादि लिख दिया गया है। बाकी इतने ही प्रकार की विटामिन जो अभी उपलब्ध हैं हमारे पास वो यही हैं। और यहाँ पे 5वां है खनिज लवण। तो शरीर को विकसित करना, हड्डियों को मजबूत बनाना, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना इत्यादि कार्य होते हैं। भोजन में खनिज लवणों के रूप में मिलते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से आप सब कुछ बता सकते हैं कि भोजन के कौन कौन से अवयव हैं। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि लिख लीजिएगा। अब इन्होंने बोधात्मक प्रश्न साथ में रखा है। तो पहला जो बोधात्मक प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का कोई कार्य बताइए। दूसरा है कि भोजन के 3 अवयव बताइए। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे ऊर्जा प्रदान करना, और दूसरे का देंगे वसा, विटामिन, प्रोटीन। विधि में क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। अब यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न देखते हैं। तो भोजन क्या होते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा है भोजन के 2 अवयवों के बारे में बताइए। तीसरा है भोजन के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मूल्यांकन प्रश्न कर लीजिए। निरीक्षण कार्य देखते हैं। तो बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। गृह कार्य में भोजन के क्या कार्य होते हैं, भोजन के प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। इस तरह से आप लेसन प्लान ये कंप्लीट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये लेसन प्लान कंप्लीट हो भी जाता है। श्यामपट्ट कार्य बचा है, चलिए उसको भी दिखा देते हैं आपको। तो ये आपका श्यामपट्ट कार्य है। कुछ इस तरह से आपको ब्लैक चार्ट पेपर यूज करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप लिख सकते हैं, जैसे भोजन के कार्य क्या थे, भोजन के अवयव क्या क्या हैं, और बाकी जो बेसिक चीज़ें ऊपर आपको लिखनी है वो सब कुछ लिख लीजिएगा। इस तरह से आप अपना ये लेसन प्लान पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान काफ़ी हेल्प करे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।